नानक जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1469 राय भोई दी तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान, लाहौर के पास भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1539 करतारपुर, पंजाब। भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक जो सिख धर्म के पहले गुरु थे। एक अकेश्वरवादी धर्म जो कि हिंदू और मुस्लिम प्रभावों को जोड़ती है। भक्ति भजनों के माध्यम से व्यक्त उनकी शिक्षाएं, जिनमें से कई अभी भी जीवित हैं। दिव्य नाम पर ध्यान के माध्यम से पुनर्जन्म से मुक्ति पर बल दिया। आधुनिक सिखों के बीच उन्हें उनके संस्थापक और पंजाबी भक्ति भजन के सर्वोच्च गुरु के रूप में एक विशेष स्नेह प्राप्त है। गुरु नानक जी के जीवन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है, वे मुख्य रूप से किंवदंती और परंपरा के माध्यम से सौंपी गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका जन्म सन 1469 में राय भोई दी तलवंडी गांव में हुआ था। उनके पिता व्यापारी खत्री जाति की एक उपजाति के सदस्य थे। खत्रियों की अपेक्षाकृत उच्च सामाजिक रैंक गुरु नानक जी को उस समय के अन्य भारतीय धार्मिक सुधारकों से अलग करती है और उनके अनुयायियों के प्रारंभिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। उन्होंने एक खत्री की बेटी से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बेटे हुए। कई वर्षों तक गुरु नानक जी ने एक अन्न भंडार में काम किया, जब तक कि उनके धार्मिक व्यवसाय ने उन्हें परिवार और रोजगार दोनों से दूर नहीं किया और भारतीय धार्मिक भिक्षुओं की परंपरा में उन्होंने एक लंबी यात्रा शुरू, शायद भारत के मुस्लिम और हिंदू धार्मिक केंद्रों की यात्रा की और शायद भारत की सीमाओं से बाहर के स्थानों के लिए भी। ना तो वास्तविक मार्ग और ना ही उनके द्वारा देखी गई जगहों की निश्चित रूप से पहचान की जा सकती है। उनके 4 भजनों में पाए गए संदर्भों से पता चलता है कि गुरु नानक जी उन हमलों में मौजूद थे जो बाबर, एक हमलावर मुगल शासक, ने सैदपुर और लाहौर पर किए थे। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित लगता है कि सन 1520 तक वो अपनी यात्रा से लौट आए थे और पंजाब में रह रहे थे। उनके जीवन के शेष वर्ष मध्य पंजाब के एक अन्य गांव करतारपुर में व्यतीत हुए। परंपरा ये मानती है कि गांव वास्तव में गुरु नानक जी का सम्मान करने के लिए एक धनी प्रशंसक द्वारा बनाया गया था। संभवतः इसी अंतिम अवधि के दौरान नए सिख समुदाय की नींव रखी गई। इस समय तक ये माना जाना चाहिए कि गुरु नानक जी को एक गुरु के रूप में मान्यता दी गई थी, जो धार्मिक सत्य के एक प्रेरित शिक्षक थे और भारत के रीति रिवाज के अनुसार उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने वाले शिष्य करतारपुर में उनके आसपास एकत्र हुए। कुछ संभवतः गांव के स्थायी निवासी के रूप में बने रहे। कई और लोगों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समय समय पर दौरा किया। उन सभी ने सांप्रदायिक गायन के उद्देश्य से कई भक्ति भजनों में व्यक्त की गई शिक्षाओं को सुना, जिनमें से कई आज तक जीवित हैं। गुरु नानक जी की मृत्यु का वास्तविक वर्ष विवादित है। परंपरा को सन 1538 और सन 1539 के बीच विभाजित किया जा रहा है। इन 2 संभावनाओं में से बात की संभावना अधिक प्रतीत होती है। उनके एक शिष्य अंगद को गुरु नानक जी ने अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में चुना था और गुरु नानक जी की मृत्यु के बाद उन्होंने गुरु अंगद के रूप में युवा सिख समुदाय का नेतृत्व ग्रहण किया। निम्नलिखित के आकार को ध्यान में रखते हुए गुरु नानक जी ने आकर्षित किया। गुरु के कर्मों से संबंधित कई उपाख्यान उनकी मृत्यु के तुरंत बाद समुदाय के भीतर प्रसारित होने लगे। इनमें से कई वर्तमान हिंदू और मुस्लिम परंपराओं से उधार लिए गए थे और अन्य गुरु नानक जी के अपने कार्य द्वारा सुझाए गए थे। इन उपाख्यानों को सखिया या साक्ष्य कहा जाता था और जिन संकलनों को मोटे कालानुक्रमिक क्रम में इकट्ठा किया गया था, उन्हें जन्म साखियों के रूप में जाना जाता है। जन्म साखियों के कथाकारों और संकलनकर्ताओं की रुचि काफ़ी हद तक गुरु नानक जी के बचपन
और सबसे बढ़कर उनकी यात्राओं पर केंद्रित रही है। पहले की परंपराओं में बगदाद और मक्का की यात्रा के किस्से हैं। श्रीलंका बाद का जोड़ा है और बाद में भी कहा जाता है कि गुरु नानक जी ने पूर्व में चीन और पश्चिम में रोम तक की यात्रा की थी। आज जन्म साखियाँ भौगोलिक सामग्री का एक बड़ा कोश प्रदान करती है और इन संग्रहों में से अधिक महत्वपूर्ण गुरु नानक जी की जीवनी का आधार बना हुआ है। ईश्वरीय नाम पर अनुशासित ध्यान के माध्यम से गुरु नानक के संदेश को संक्षेप में मोक्ष के सिद्धांत के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। मुक्ति को मृत्यु और पुनर्जन्म के पारगमन दौर से बचने के संदर्भ में भगवान के साथ एक रहस्यमयी मिलन के रूप में समझा जाता है। ईश्वरीय नाम ईश्वर की कुल अभिव्यक्ति को दर्शाता है, एक अकेला अस्तित्व निर्मित दुनिया में और मानव आत्मा के भीतर दोनों में आसन्न है। ध्यान शक्ति से आंतरिक होना चाहिए और सभी बाहरी सहायता जैसे कि मूर्तियाँ, मंदिर, मस्जिद, शास्त्र और निर्धारित प्रार्थनाओं को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। मुस्लिम प्रभाव अपेक्षाकृत मामूली है। हिंदू रहस्यमयी और भक्ति मान्यताओं का प्रभाव कहीं अधिक स्पष्ट है। हालांकि हमेशा गुरु नानक जी की अपनी अभिव्यक्ति की सुसंगतता और सुंदरता प्रारंभिक सिख धर्म शास्त्र पर हावी रही। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।